जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिरलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मेरीगंज, शिवपालगंज, गंगौली या फिर बेलारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवपालगंज। सिरलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो शिवपालगंज का। बात करें मेरीगंज की तो मेरीगंज गांव का चित्रण मैला आंचल में हुआ है और मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। गंगौली गांव का चित्रण आधा गांव में हुआ है और आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। बात करें बेलारी की तो सेमरी और बेलारी गांव का चित्रण गोदान में हुआ है और गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को आधार काल किस कवि ने कहा था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन या फिर मोहन अवस्थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन अवस्थी। आदिकाल को आधार काल किस कवि ने कहा था? तो मोहन अवस्थी तथा सुमन राजे इन दोनों लोगों ने कहा था। बात करें ग्रियर्सन की तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? हमारा ऑप्शन है शिवानी, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग या फिर सुमन राजे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो सुमन राजे की। अगला क्वेश्चन, धूमिल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हमारा ऑप्शन है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कल सुनना मुझे के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन के नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। इनमें से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन के नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? हमारा ऑप्शन है शशि प्रभा शास्त्री, दिनेश नंदिनी डालमिया, कृष्णा सोप्ती या फिर शिवानी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा सोप्ती। दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? तो कृष्णा सोप्ती का। अगला क्वेश्चन, प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में। प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण किस आलोचक का कथन है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, मतिराम किस धारा के कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन सी रीतिबद्ध काव्यधारा। मतिराम रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्र बंधु। इनमें से किस विद्वान ने गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है? तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है मैकनिकाल, मेकालीफ, वाटरफील्ड या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटरफील्ड। जगनिक की रचना परमाल रासो के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से किसने किया है? तो वाटरफील्ड ने। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है पंडित हरि मिश्र, नरसिंह मिश्र, हरिहर द्विवेदी या फिर देव चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित हरि मिश्र। अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा था? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह पंक्ति है अज्ञे की, बच्चन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर जयशंकर प्रसाद की। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख इनमें से किसने कहा था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, अमृत राय या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? हमारा ऑप्शन है मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा या फिर रामगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से। अगला क्वेश्चन, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, शरत चंद्र या फिर कविराज गोपीनाथ की। राइट आंसर है ऑप्शन डी कविराज गोपीनाथ। मनीषी की लोक यात्रा किसके जीवन पर आधारित कीर्ति है? तो कविराज गोपीनाथ के जीवन पर। और मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह हैं। कौन हैं? डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन, केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त वर्थवाल, डॉक्टर विजयपाल सिंह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर विजयपाल सिंह। केशव दास को कोर्ट का कवि इनमें से किसने कहा है? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं?
हमारा ऑप्शन है कालिदास, दंडी, भारवी या फिर भवभूति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडी। 10 कुमार चरितम इनमें से किसकी रचना है? तो दंडी की। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। हमारा ऑप्शन है ब्रज, ज्ञान, अग्नि या फिर चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व इनमें से क्या था? तो वह था ज्ञान। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, प्रतीक, नई कविता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तार सप्तक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका इनमें से कौन सी है? वह है तार सप्तक, जिसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। और कब किया था? तो 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रवासी की डायरी के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, बालेंदु किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु इनमें से किसका उपनाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रावृत्त, संस्मरण, डायरी या फिर रिपोर्टाज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रावृत्त। एक बूंद सहसा उछली इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न इनमें से किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु की। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है श्रृंगारिक, आख्यान, गे या फिर प्रबंध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गे। नरपत नाल की रचना बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो गे शैली का। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिऔध। महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका इनमें से किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, यशपाल या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुलाब राय। मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है गुलाब राय। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोजराज। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो वह है भोजराज। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? हमारा ऑप्शन है वर्णात्मक, अक्षरात्मक, संकेतात्मक या फिर ध्वन्यात्मक।
राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति से लिया गया है? हमारा ऑप्शन है झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर लहर। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अरुण या मधुमेह देश हमारा यह गीत जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? हमारा ऑप्शन है भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता इनमें से कौन है? तो वह है भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, जुगलमान चरित के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास या फिर छित स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णदास। जुगलमान चरित्र इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णदास की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसका इतिहास ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर हरदयाल, नारायण चतुर्वेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल इनमें से किसका इतिहास ग्रंथ है? तो नारायण चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा तो अवधी है परंतु लिपि क्या है? हमारा ऑप्शन है देवनागरी, फारसी, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी फारसी। पद्मावत की भाषा तो अवधी है परंतु लिपि क्या है? तो फारसी। अगला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म स्थान से ही मानने वाले विद्वान हैं? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। सूरदास का जन्म स्थान से ही मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो वह है डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन, रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, गुलाब राय या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चन सिंह। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? हमारा ऑप्शन है भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, कश्मीर सुषमा या फिर गुणवंत हेमंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुणवंत हेमंत। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता इनमें से कौन सी है? तो वह है गुणवंत हेमंत। अगला क्वेश्चन, धार के इधर उधर किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, यात्रा साहित्य, कहानी या फिर काव्य कृति। राइट आंसर है ऑप्शन डी काव्य कृति। धार के इधर उधर इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह काव्य कीर्ति है और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, एक घूंट एकांकी के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है और लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्टाज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए अनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो अनामदास का पोथा को। अगला क्वेश्चन, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है। हमारा ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर यात्रा वृतांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। ओल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत इनमें से किस आलोचक का है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह। छायावाद के संबंध में यह अभिमत इनमें से किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला क्वेश्चन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी या फिर दूधनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह दूधनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? हमारा ऑप्शन है मतिराम, देव, जायसी या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी जायसी। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। अगला क्वेश्चन, नवगीत विधा से संबंधित कीर्ति दर्द जहां से नीला है के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, शंभुनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी शंभुनाथ सिंह। दर्द जहां से नीला है इनमें से किसकी रचना है? तो शंभुनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? हमारा ऑप्शन है अग्रदास, नाभादास, केशवदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्रदास। राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना है? तो अग्रदास की। अगला क्वेश्चन, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या फिर रामदास सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे पंडित सदानंद मिश्र। अगला क्वेश्चन, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अगला क्वेश्चन, आग हर चीज में बताई गई थी किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले या फिर सुदामा पांडे धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रकांत देवताले। आग हर चीज में बताई गई थी यह किसकी काव्य कीर्ति है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था। हमारा ऑप्शन है मोहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन। अगला क्वेश्चन, कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? हमारा ऑप्शन है धर्मदास, सुंदरदास, अनंतदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मदास। कबीर की वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास को। अगला क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी
या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है यह किसकी काव्य कीर्ति है? तो अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मिस्र बंधु, ग्रियर्सन, गारसादा दासी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास थे, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा की। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या फिर जगन्नाथ दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह थे श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? हमारा ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्यदेशी भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यदेशी भाषा। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मध्यदेशी भाषा के नाम से। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। यह 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा इनमें से किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? हमारा ऑप्शन है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो 14 वर्ष। आवारा मसीहा की बात करें तो इस रचना की विधा जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की मान्यता है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की मान्यता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1915 ईस्वी में। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, आफोदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमणिका गुप्ता। आफोदरी इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता की। अगला क्वेश्चन, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है?
हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर महीप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा इनमें से किस कहानीकार की है? तो महीप सिंह की। अगला क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या था? तो सैयद गुलाम नबी। अगला क्वेश्चन, साखी सबदी दोहरा, कहीं किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कल, निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, जायसी या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल नियाज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर कायाकल्प। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंगभूमि। विनय और सोफिया इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि उपन्यास के। और ऑप्शन में दिए हुए सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? हमारा ऑप्शन है 1555 ईस्वी में, 1558 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या फिर 1565 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1565 ईस्वी में। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? तो 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, हिंदवी शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या फिर बदायूनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबू सईद। हिंदवी शब्द का प्रयोग इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? तो अबू सईद ने। अगला क्वेश्चन, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ इनमें से किसकी काव्य रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल है। हमारा ऑप्शन है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1741 ईस्वी। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? तो 1741 ईस्वी। और भाषा युग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को। और ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास के लेखक रणेंद्र हैं। कौन हैं? रणेंद्र। अगला क्वेश्चन, न धर्म वृद्धेस्यो वया समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, भारवी, माघ या फिर श्रीहर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास। दी गई सूक्ति इनमें से किसकी है? तो कालिदास की।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनपाल सुमनाक्षर या फिर हरपाल सिंह अरोस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो माता प्रसाद की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।